नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। लोकसभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन और उस दौरान हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर सियासत और कानूनी बहस दोनों तेज है। बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि छात्रों पर फायरिंग का आदेश गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था। इस आरोप पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। सरकार ने आरोपों को पूरी तरह खारिज किया और कहा ना तो गोली चलाई गई और ना ही किसी मंत्री के पास ऐसा आदेश देने का अधिकार होता है। अब इस पूरे विवाद में संसद की बहस, सीआरपीएफ की रिपोर्ट, कानून के प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, चारों को समझना बेहद जरूरी है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बार बार स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रदर्शन के दौरान गोली नहीं चलाई गई थी। उसके मुताबिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी परिस्थिति में बल का आदेश देना पड़े तो वो अधिकार मंत्री के पास नहीं बल्कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास होता है। इसी दौरान उन्होंने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने का भी जिक्र किया और कहा विपक्ष के नेता को अपने पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि संसद में महत्वपूर्ण विधेयकों पर रचनात्मक सुझाव देने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता रहा कि अगर प्रदर्शन शांतिपूर्ण था तो छात्रों के खिलाफ इतना बल का प्रयोग क्यों हुआ। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दाखिल हुई हैं। इस बीच सीआरपीएफ की एक आंतरिक विश्लेषण रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 20 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान सभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपीज का पालन किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहले सार्वजनिक घोषणाएं की गई, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ और जब इन उपायों से स्थिति नियंत्रित नहीं हुई तब अधिकृत प्रक्रिया के तहत पंप एक्शन गन का भी इस्तेमाल हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्रवाई में लगभग 3 से 5 प्रदर्शनकारियों को मेटल पैलेट्स से चोटें आई है, तो वहीं 47 जवानों का भी जिक्र है जो घायल हुए हैं। 6 के सिर पर गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। सीआरपीएफ महानिदेशक जीपी सिंह ने कहा है कि मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है और बल की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। आरएएफ के सूत्रों का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों पर पत्थरों और लोहे की रेलिंग से हमला किया था। उनके मुताबिक बल प्रयोग का निर्णय दिल्ली पुलिस की अनुमति से और निर्धारित नियमों के मुताबिक हुआ। कानूनी प्रक्रिया भी यही कहती है कि किसी गैर कानूनी भीड़ को तितर बितर करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी होती है। दिल्ली में यह अधिकार पुलिस आयुक्त के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को सौंपा जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे आदेश मौखिक नहीं होते बल्कि लिखित दिए जाते हैं और हर कार्रवाई का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। हालांकि मामला यहीं रुका नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। अदालत ने कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन संविधान द्वारा संरक्षित अधिकार है। अदालत ने यह भी कहा है कि अगर किसी प्रदर्शन में कुछ लोग हिंसा करते हैं या कानून अपने हाथ में लेते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना स्वाभाविक है, लेकिन साथ ही पुलिस की कथित जातियों के आरोपों की भी स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कई आरोप रखे गए। इसमें एक छात्र की आंख की रोशनी जाना, इलेक्ट्रॉनिक बैटन के इस्तेमाल, कुछ प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोटें आना, पत्रकारों के साथ कथित मारपीट और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार जैसे आरोप शामिल हैं। अदालत ने इन आरोपों पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है, लेकिन ये कहा कि गहन जांच जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन स्वाभाविक है। समय के साथ पुलिसिया कार्रवाई के प्रोटोकॉल की समीक्षा भी जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा निर्देश मौजूद हों। अदालत ने संकेत दिया है कि 2018 में जारी दिशा निर्देशों की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार समीक्षा की जा सकती है। साथ ही यह भी कहा गया कि जिम्मेदारी तय किए बिना किसी जांच का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। सरकार की ओर से यह लगातार कहा जा रहा है कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की, तो वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उपलब्ध वीडियो, तस्वीरें और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान अलग अलग तस्वीरें पेश कर रहे हैं। इन दोनों पक्षों के बीच सच्चाई क्या है, इसका अंतिम निर्णय अब न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा होगा। खास बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी किसी पक्ष को दोषी नहीं ठहराया है और ना पुलिसिया कार्रवाई को पूरी तरीके से सही कहा है और ना ही सभी आरोपों को सिद्ध माना है। अदालतों ने फिलहाल स्वतंत्र जांच और व्यापक दिशा निर्देशों की आवश्यकता पर जोर दिया।
अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। माना जा रहा है कि इसी दौरान जांच की रूपरेखा, जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया और भविष्य के लिए संभावित दिशा निर्देश पर विस्तार से बातचीत होगी। यानी यह मामला अब केवल एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया। ये लोकतांत्रिक अधिकार, कानून व्यवस्था, पुलिस की जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता जैसे बड़े सवालों से जुड़ा है। संसद में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी है, जबकि अंतिम तथ्य, जिम्मेदारी तय करने का काम अब न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ेगा। इस रिपोर्ट में आज के लिए मैं पूजा मोहन पांडे साइनिंग ऑफ।